like a Hellcat. अभी तक हमने देखा कि नागफोन वालों को मेमोरी कार्ड मिल चुका है जिसके अंदर वेयर हाउस की फुटेज है। तो वहीं प्रेसिडेंट ना है जिनको एक और चांस देते हैं ताकि वो फिर से यूएस जाकर अपनी स्टडी पूरी करे। मगर अब यूकी है जिन बाघा को पसंद करने लगा है, इसलिए इस बार उसका बिल्कुल मन नहीं है बाघा से दूर होने का। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मिस ओहिन जब जैसी हैरी से मिलने आई तो तब फिर से कोई उनकी फोटोज क्लिक करके मिस डोही तक पहुंचा देता है, जिन्हें मिस डोही हैरानी से देख ही रही थी कि तभी इंजी को बाहर जाते देख पूछती है कि कहाँ चली। तो तब इंजी ने बताया अपने लिए न्यू कार बाय करने, क्योंकि मुझे ऐसा करने को प्रेसिडेंट ना ने कहा है। तो ये सुन मिस डोही हैरान हुई। देन इंजी कार्स के शोरूम आकर बहुत सारी कार्स देखती है और उनके साथ अपनी फोटोज भी क्लिक करती है। और वहीं मिस्टर बॉक जो कि अभी तक ये बात सोच सोच के परेशान थे कि आखिर कब ब्रीफकेस एक्सचेंज हुआ, कि तभी उन्हें याद आया कि जब मैं वेयर हाउस की आग देखने के बाद वॉशरूम जा रहा था तो तब उस टाइम मेरी किसी पर्सन से टक्कर हुई थी जिसके पास भी सेम ऐसा ही ब्रीफकेस था। इसलिए प्रेजेंट में कहते हैं कि अच्छा तो तब मेरा ब्रीफकेस एक्सचेंज हुआ था। अभी सभी लैपटॉप आने के बाद उसमें मेमोरी कार्ड लगा के वेयर हाउस की फुटेज देखने के लिए रेडी है, जहां बाका बहुत नर्वस थी मगर मिस मार्करे ने उसे हिम्मत दी। फिर जब जैसे इन सभी ने फुटेज में सबसे पहले कांग को देखा कि वो कैसे ब्रीफकेस हाथ में लेकर एक आदमी के साथ अंदर जा रहा है, तो तब अपने हस्बैंड को देख बाका बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लगी। कि तभी फिर सभी लोग वूजाए एंड नाही को भी अंदर जाते हुए देखते हैं। थोड़ी देर तक सब शांत रहा कि तभी अचानक वेयर हाउस में आग लगी, जहां से वूजाए और नाही दोनों तो बाहर आ चुके थे, सिर्फ कांग को छोड़कर। तो तब ये सीन देख बाघ अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं रख पाई और बहुत बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि यही वो टाइम था जब कांग आग में तड़प तड़प के मरा था। इसलिए मिस मार्करे पूरी कोशिश कर रही थी बाघा को शांत कराने की। वूजाए से भी बाघा की ऐसी हालत देखी नहीं गई, इसलिए वो भी उठकर बाहर आ गया। देन हैरी और मिस्टर बॉक नोटिस करते हैं कि कोई वेयर हाउस के अंदर गया और ब्रीफकेस लेकर भागा। मिस्टर बॉक चिल्ला के बोलते हैं कि अरे ये तो वही इंसान है जो मुझसे वॉशरूम के बाहर टकराया था। कि तभी बाघा भी उस आदमी को ध्यान से देख पहचान गई कि अरे ये तो वही कैप्टन है जिसका वेयर हाउस है। इसलिए ये सभी बातें जानकर सभी लोग हैरान थे। बाघा बताती है कि जब मैं कैप्टन से मिली थी तो उन्होंने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, पर अब मैं उनसे सारी सच्चाई जानकर ही रहूंगी, जिसके लिए मुझे पहले एमयंग आइसलैंड जाना होगा। हैरी वूजाए के पास आकर कहता है कि अगर तुम्हें बाघा से माफ़ी चाहिए तो सिर्फ यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए हमारे साथ कैप्टन से मिलने चलो। फिर जब जैसे ये सभी बाहर आए एमयंग आइसलैंड जाने के लिए, तो तब इंजी भी वहीं थी जो कि अपनी मॉम यानी मिस मार्करे से मिलने आई थी। मगर फिर बाद में बाघा का पूरा मैटर जानने के बाद सभी को ऑफर करती है कि वो सब लोग उसकी कार से एमयंग आइसलैंड चले। तो तब ये सुन वो सभी मान गए। और वहीं प्रेसिडेंट ना जो कि अपने ऑफिस थे कि तभी उनसे मिस डोही लड़ने आई कि आप क्यों है जिनको सेकंड चांस दे रहे हो, जबकि आपको ना ही को चांस देना चाहिए था। मगर प्रेसिडेंट ना मानते नहीं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सिर्फ हैजन ही परफेक्ट है। इसलिए मिस डोही यहाँ काफ़ी ज़्यादा लड़ी और फिर गुस्से में वहाँ से चली गई, जहाँ वो देखती है कि बाहर मिस ओहिन भी सारी बातें सुन चुकी थी। मिस ओहिन पूछती है कि आखिर तुम क्यों मेरे बेटे से इतनी नफरत करती हो, यानी क्या बिगाड़ा है जिन्होंने तुम्हारा? कहीं तुम्हें इस बात की जलन तो नहीं कि तुम गूसेंग फैमिली को बेटा नहीं दे पाई? पर तुम जितना चाहो उतनी कोशिश कर लो, मगर प्रेसिडेंट ना की पोजीशन मेरा बेटा ही लेगा। और फिर इतना बोल वहाँ से चली गई, जिनके जाने के बाद मिस डोही को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए कहती हैं कि कोई नहीं, जितना इतराना है इतरा लो, पर जब मैं तुम्हारे अफेयर की खबर प्रेसिडेंट ना को दूंगी तो उस दिन तुम्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में सभी लोग जब कार से एमयंग आइसलैंड जा रहे थे तो तब मिस्टर चोई उन सभी से बाघा की तबीयत जानने लगे और बोलते हैं कि मैं भी तुम सबके साथ आता मगर नहीं आ पाया। और फिर जब जैसे उन्होंने कॉल कट की कि तभी मिस्टर चोई याद करते हैं कि वैसे जब उस दिन आग लगी थी तो तब कुछ अजीब हुआ था, यानी सबसे पहले मैंने आग को देखा था और जब जैसे मैं फायर ट्रक को कॉल करने ही वाला था
बट फायर ट्रक के आने की आवाज़ मेरी कॉल करने से पहले ही आ गई, जैसे किसी को पहले ही पता था कि यहाँ आग लगने वाली है। इसलिए प्रेसिडेंट में कहते हैं कि क्या पता मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ और ये सब मेरा वहम हो कि तभी मिस यांग मार्केट से आई, जो कि नमक की जगह मिल्क ला चुकी थी। इसका मतलब ये कि मिस यांग की धीरे धीरे याददाश्त खराब हो रही है। और वहीं मिस्टर बॉक जिनसे जब जैसी हैरी पूछता है कि वैसे आपके वाले ब्रीफ केस में क्या है, तो तब वो याद करते हैं कि उन्होंने अपने असिस्टेंट से उस ब्रीफ केस को लिया था जिसके अंदर गूसंग होटल की सभी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स एंड टैक्स पेमेंट डाटा है, जिससे वो आसानी से गूसंग को बर्बाद कर सकते हैं। मगर उसी दिन वो ब्रीफ केस बोर्ड के कैप्टन से एक्सचेंज हो गया था। इसलिए प्रेसिडेंट में इन सभी बातों को याद करने के बाद बताते हैं कि मेरे वाले ब्रीफ केस में कुछ स्पेशल नहीं बल्कि बस नॉर्मल सामान है। वेल, अब हम देखते हैं कि जब जैसे ये सभी एम्योंग आइसलैंड पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछते हैं कि कैप्टन किम कहाँ है, तो तब उन्हें बताया गया कि वो अभी बोर्ड लेकर गए हुए हैं और रात तक वापस आएंगे। तो तब ये जानकर सब लोग रेस्टोरेंट जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वहाँ बैठकर कैप्टन के वापस आने का वेट कर सकें, जहां इंजी ने सभी को अपने साइड से ट्रीट दी। दूसरी तरफ हैजुन, जो कि बाघा से मिलकर उसे जाने वाली बात बताना चाहता है, मगर बाघा का मोबाइल बंद आ रहा था, इसलिए काफ़ी हिम्मत करने के बाद हैजुन नाकवॉन के अंदर आया, जहां उसकी मुलाकात मिस माकरे से हुई। हैजुन पूछता है कि क्या बाघा ठीक है क्योंकि उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है, तो तब मिस माकरे ने बताया कि बाघा किसी काम से एम्योंग आइसलैंड गई है। बट तुम कौन? तो तब हैजुन अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं गूसंग होटल के प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट नाग का ग्रैंडसन हूँ, जो कि बाघा को पसंद करता है। तो ये जानकर मिस माकरे हैरान रह गई, इसलिए पूछती हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली को इस बारे में पता है कि तुम बाघा को पसंद करते हो? तो तब वो बताता है नहीं, यानी मैं उन सभी को बहुत जल्द बता दूंगा। वेल, अब क्योंकि मिस माकरे के घर की लाइट खराब हो रही थी जिसे मिस माकरे ठीक करना चाहती थी, तो तब हैजुन ने उनकी हेल्प कराई बल्ब चेंज कराने में। तो तब मिस माकरे हैजुन से खुश हुई। फिर जब ये दोनों बातें करते हुए कॉफ़ी पी ही रहे थे कि तभी अचानक योलमू रोने लगा, इसलिए मिस माकरे जल्दी से योलमू का मिल्क लेने जाती हैं। पर जब जैसी आई तो देखती है कि हैजुन योलमू का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है, जैसे वो सच में योलमू का फादर हो, क्योंकि योलमू हैजुन के पास एकदम चुप था, जैसे कि वो उसे बहुत टाइम पहले से जानता हो। दूसरी तरफ बाघा जब जैसी बाहर आई तो देखती है कि वो चाहे अभी तक उदास है, तो तब उसे देख बाघा वो सभी मोमेंट्स याद करने लगी जब वूजाए ने बहुत अच्छे से बाघा का ख्याल रखा था। फिर चाहे वो छोटा काम हो या फिर बड़ा, वूजाए स्टार्टिंग से बाघा की हेल्प करता आ रहा है एंड योलमू की भी, यानी उसने योलमू को भी किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होने दी एंड वो हमेशा ही योलमू का ख्याल रखता है। इसलिए प्रेजेंट में बाघा ने वूजाए के पास आकर उसे माफ़ कर दिया कि चलो कोई नहीं, तुमने देर से ही सही पर मुझे सच बताया एंड कांग को भी तुम वेयर हाउस से बाहर लाना चाहते थे मगर वो खुद नहीं आया, इसलिए अब तुम और ज़्यादा रिग्रेट फील मत करो, मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं। तो ये सुन वूजाए को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, मगर वो तब भी कहता है कि मैं अपनी गलती का पे करूँगा। दूसरी तरफ इंजी, जो कि हैरी से बातें कर रही थी, तो तब इंजी ने बताया कि प्रेसिडेंट ना के घर में सब कुछ तो है मगर वो वहाँ खुद को काफ़ी अकेला फील करती है, यानी जितना सुकून उसे नागवॉन में रह के मिलता था वो वहाँ नहीं। कि तभी मिस्टर बॉक भी वॉशरूम से वापस इन दोनों के पास आए, जिनसे हैरी पूछता है कि आप आखिर वॉशरूम में भी ब्रीफ केस को क्यों लेके गए, यानी आप इसे मेरे पास भी रखवा सकते हो। तो इस बात पर मिस्टर बॉक बोलते हैं कि नहीं, नो थैंक्स, यानी बिल्ली से कभी कोई मच्छी की रखवाली नहीं कराता। तो ये सुन हैरी हैरान हुआ। बाघा भी इन सभी के पास आकर बैठ चुकी थी कि तभी वूजाए आकर बताता है कि कैप्टन वापस आ चुका है, जल्दी चलो। तो तभी ये सभी कैप्टन के पास जाने लगे, मगर मिस्टर बॉक कहते हैं कि हम सब एक साथ नहीं जा सकते वरना वो भाग जाएगा, इसलिए पहले मैं कैप्टन से मिलूंगा। और फिर जब जैसे मिस्टर बॉक कैप्टन के पास आकर पूछते हैं कि अरे तुम तो वही हो ना जिसका वॉशरूम के बाहर ब्रीफ केस चेंज हो गया था मेरे ब्रीफ केस से, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा ब्रीफ केस देने आया हूँ और अपना वाला वापस लेने। तो ये सुन कैप्टन खुश हो गया कि अच्छा मेरा बैग तुम्हारे पास है, लाओ जल्दी दो मुझे। मगर मिस्टर बॉक ने शर्त रखी कि पहले तुम मुझे मेरा ब्रीफ केस ला के दो। तो ये सुन कैप्टन मिस्टर बॉक को अपने घर ले जाने लगा, उन्हें उनका वाला ब्रीफ केस वापस देने के लिए।
मगर तभी रास्ते में रुक डंडा उठा लेता है और पूछता है, पर तुम्हें ये कैसे पता कि मैं यहाँ मिलूंगा? इसका मतलब ज़रूर तुम कुछ प्लानिंग करके आए हो। और फिर इतना के मिस्टर बॉक को डंडा मार बैग उठाकर वहाँ से भागने लगा। तो तब हैरी और वुजाई उसका रास्ता रोकते हैं। हैरी ने आगे बढ़ने की हिम्मत की मगर उससे कुछ नहीं हुआ, यानी कैप्टन ने उसे आसानी से पीछे फेंक दिया। मगर वुजाई कैप्टन को जकड़ लेता है और पूरी कोशिश कर रहा था कैप्टन को भागने से रोकने की, मगर उससे भी कुछ नहीं हुआ, यानी कैप्टन वुजाई को साइड फेंक भागने ही वाले थे। तो तब हमारी हीरोइन बाका मैदान में आई और उड़ते हुए इतनी जोर से अटैक करती है कि कैप्टन काफी दूर जा गिरे एंड बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं कर पाए। सभी लोग बाका के इस दमदार अटैक को देख हैरान थे कि ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकली, इसलिए उसकी तारीफ करने लगे। अब इन सभी ने कैप्टन को पकड़ पूरी वीडियो दिखाई जब वो बैग लेके भागे थे। देन बाका पूछती है कि आपने लास्ट टाइम मुझसे क्यों झूठ कहा कि आपको कुछ नहीं पता, इसलिए प्लीज इस बारी मुझे सब सच बताओ। तो तब कैप्टन बताते हैं कि उस रात तुम्हारे हस्बैंड कांग को बोट से चाइना जाना था, जिसके साथ एक और दूसरा आदमी भी था जिसने मुझसे कॉल पे बात की थी चाइना जाने की। तो तब उसी मोमेंट मैंने उस आदमी के हाथ में बैग देखा और समझ गया कि ज़रूर इसमें कुछ कीमती चीज़ है। और फिर जब मैं कांग को वेयर हाउस में सोने के लिए छोड़कर बाहर चला गया और जब जैसी वापस आया तो देखता हूँ कि पूरा वेयर हाउस जल रहा है। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, पर पहले मैं कांग को बचाना ही चाहता था, इसलिए अंदर गया था, मगर तब तक कांग की डेथ हो चुकी थी, इसलिए मैं उसकी क्या ही हेल्प कर पाता, इसलिए मैं उसके पास पड़े बैग को लेकर भाग गया। जिस बात को प्रेजेंट में जानकर सब हैरान थे। एंड बाका मिस्टर किम का फोटो कैप्टन को दिखा पूछती है कि क्या यही आदमी कांग के साथ आया था। तो तब कैप्टन हाँ में जवाब देते हैं। मिस्टर बॉक बाका से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास मिस्टर किम का नंबर है, अगर हाँ तो उसे डायल करके दो। तब क्योंकि मिस्टर किम खुद बाका को अपना कार्ड देकर गया था, इसलिए उसने नंबर डायल करके दिया। मिस्टर बॉक कैप्टन से कहते हैं कि किम को बताओ कि कांग का बैग तुम्हारे पास थे जो तुम उसे वापस करना चाहते हो। तो तब कैप्टन ने ऐसा ही करा और किम से डेट फिक्स कराई मिलकर बैग वापस देने की। बाय द वे कैप्टन इसलिए इन सभी की बातें मान रहे हैं क्योंकि इन सब ने कैप्टन को पुलिस की धमकी दी है कि अगर वो उनका साथ नहीं देंगे तो वो उसे अरेस्ट करा देंगे। कि तभी लास्ट में कैप्टन ने बताया कि वैसे कांग की बातों से लग रहा था कि उसे चाइना नहीं जाना था, बल्कि उसे सिर्फ अपनी वाइफ और बेबी की फिक्र थी। तो ये सुन बाका एक बार फिर काफ़ी बुरी तरह रोने लगी, जिसे इंजी चुप कराती है। फिर जब ये सभी वापस घर जा रहे थे तो तब नोटिस करते हैं कि वुजाई गायब है। कि तभी बाका को याद आया कि वुजाई अपनी गलती पे करने की बात बोल रहा था, इसलिए वो जल्दी से सभी से वुजाई को ढूंढने को बोलती है। दूसरी तरफ वुजाई जो कि पुलिस स्टेशन आ चुका है और ऑफिसर को बताता है कि कांग ने गिल्ट में आकर सुसाइड नहीं की, बल्कि वो सब सिर्फ एक एक्सीडेंट था जब वो मुझसे वेयर हाउस में लड़ रहा था, इसलिए प्लीज़ केस को रीओपन किया जाए। तो तब ऑफिसर पूछते हैं कि क्या कोई प्रूफ है कि तुम भी वहीं थे, क्योंकि विदाउट प्रूफ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब क्योंकि प्रूफ सिर्फ ना ही है, मगर वुजाई चाहकर भी ना ही को बीच में नहीं ला सकता। कि तभी बाका भी वहाँ आ गई एंड वुजाई को अपने साथ वहाँ से ले गई एंड बाहर आकर बहुत डांटती है कि फिर दोबारा ये गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारा कोई दोष नहीं एंड ऐसा करने से तुम्हारा करियर भी दांव पे लग सकता है। तो ये सुन वुजाई एक बार फिर बाका से माफ़ी मांगने लगा। और वही हैजुन जब जैसे वापस घर आया तो उससे उसकी मॉम पूछती है कि तुम जब से कहाँ थे, यानी इतनी लेट वापस क्यों आए हो, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हें पैकिंग भी करनी है। तो तब हैजुन बताता है कि वो फिर से यूएस नहीं जाना चाहता, यानी उसे थोड़ा और टाइम चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। तो ये सुन मिस ओहिन हैरान रह गई कि क्या तुम पागल हो गए हो, यानी तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, कहीं तुम ये सब उस बाका की वजह से तो नहीं कर रहे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर उस विधवा ने तुम पर क्या जादू किया है जो तुम हमेशा ही उसके बारे में सोचते हो। तो ये सुन हैजुन अपनी मॉम से मना करता है कि प्लीज़ उसे विधवा जैसे रूड वर्ड से मत पुकारो।
मगर वो मानती नहीं बल्कि बाघा को लगातार उल्टा सीधा कहती जाती हैं, क्योंकि इतना तो वो अच्छे से कंफर्म हो चुकी हैं कि उनका बेटा बाघा के पीछे पागल है। मगर तभी उनके पास मिस्टर किम की कॉल आई, जिस वजह से उन्हें हैजुन के रूम से जाना पड़ा। फिर जब जैसे उन्हें मिस्टर किम के बताने पे पता चला कि कांग वाला ब्रीफकेस मिल चुका है जो कि बोर्ड कैप्टन के पास है, तो ये सुन वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि मिस ओहिन कब से उस बैग को ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ नागवान वाले वापस घर आ चुके हैं, जहां मिस्टर बॉक के पास उनका वाला ब्रीफकेस भी है। एंड इन सभी को ड्रॉप करने के बाद इंजी भी वहां से चली गई। और जब जैसी वापस प्रेसिडेंट ना के घर आई तो तब उसे प्रेसिडेंट ना ने खूब डांटा कि क्या यह कोई टाइम है वापस घर आने का। एंड शोरूम से तुम 3 घंटे के लिए कार को टेस्ट ड्राइव पे लेके गई थी, मगर फिर कहाँ गायब हो गई थी। पता भी है शोरूम वालों को लग रहा था कि तुम कार चुरा के भाग गई हो। तो तब इंजी ने बताया कि वह एमयोंग आइसलैंड गई थी ताज़ी हवा खाने। पर आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर आपको कार के शोरूम वाले की फिक्र है तो उनसे कह दो कि हम इस कार को खरीद रहे हैं। मगर प्रेसिडेंट ना ने जब जैसे गुस्से में इंजी को कार खरीद के देने से मना किया तो ये सुन इंजी चिढ़ गई और कहती है कि आप बहुत कंजूस हो, नहीं बल्कि आप बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो। जिसकी ये बात सुन प्रेसिडेंट ना हैरान थे। और फिर जब इंजी ऊपर जा रही थी तो तब फिर से पीछे मुड़ प्रेसिडेंट ना को अड़ियल सड़ियल घटिया इंसान ये सब कहकर गई। जिसकी बातें सुन मिस ड्रोही के भी होश उड़ चुके थे, इसलिए बोलती है कि फादर अभी आपने देखा कि उसने आपको क्या कुछ कहा, इसलिए अब भी देर नहीं हुई, आप उसे घर से निकाल दो। मगर प्रेसिडेंट ना गुस्से से मिस ड्रोही से कहते हैं कि ये हम लवर्स के बीच का मैटर है, तुम्हें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। और फिर गुस्से में उसे साइड कर वहां से चले गए। जिन्हें जाता देख मिस डोही चिढ़कर कहती हैं कि हाँ सही कह रही थी इंजी, ये बुढ़ा सच में अड़ियल सड़ियल है। वेल अब नेक्स्ट डे ना ही वूजाए को अपने साथ वेडिंग ड्रेस बाय करने लेकर आई, जहाँ वूजाए अब भी नर्वस था कि क्या सच में हम दोनों छुपकर शादी करने वाले हैं, यानी ऐसा करना ठीक रहेगा भी कि नहीं। तो तब ना ही वूजाए को मनाकर अपने साथ अंदर ले गई और वूजाए को बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई कराती है, जिसमें वूजाए वाकई में डिफरेंट दिख रहा था। इसलिए इन दोनों ने बहुत ज़्यादा खुश होकर साथ में काफ़ी सारी सेल्फीज भी ली। दूसरी तरफ मिस माकरे बाघा को हैजुन की बात बता देती हैं कि वो नागफोन आया था और बता रहा था कि तुम्हें पसंद करता है। तो ये सुन बाघा चुप रही। मिस माकरे समझाती हैं लड़का तो ठीक है मगर उसकी फैमिली नॉर्मल नहीं है, इसलिए तुम जो भी फैसला लो सोच समझ के ही लेना। वेल फाइनली इन सब ने प्लानिंग करके किम को रेस्टोरेंट बुलाया, जहां मिस्टर बॉक, वूजा एंड हैरी ये तीनों कैप्टन पे नज़र रखे हुए थे। और फिर जब जैसे किम भी वहां आया एंड कैप्टन से बैग वापस लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो ही रहा था कि तभी बाघा ने उसे रोक लिया और बोलती है कि ओ अच्छा, वो तुम ही थे जो कांग को चाइना भेजना चाह रहे थे ताकि खुद बच सको। तो ये सुन किम की बाघा से बहस हो गई कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मैं सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था कोरिया से भगाने की, ताकि वो अरेस्ट ना हो। बाघा कहती है कि हाँ, और वो इसलिए क्योंकि अगर कांग अरेस्ट होता तो वो तुम्हारी और मिस ओहिन की सब करतूतें पुलिस स्टेशन में बता देता। मगर किम सच्चाई सुन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और जब जैसी पैसों का बैग छीन कर भागने ही वाला था, मगर बाकी सब ने किम को रोक लिया। ये सभी किम से सिर्फ ब्रीफकेस वापस लेते हैं और उसे जाने देते हैं, क्योंकि ऐसा करने को मिस्टर बॉक ने बोला है, ये कहकर कि हमारे लिए बैग इम्पोर्टेंट है इन लोगों को फंसाने के लिए, इसलिए तुम चिंता मत करो और बस मुझ पे भरोसा रखो। एंड देन ब्रीफकेस को वापस से लॉकर में रखने की बात बोलते हैं। फिर जब जैसे ही नेक्स्ट सीन में बाघा अपने वर्क प्लेस आई तो उसे वहाँ की लेडी ने बताया कि उससे कोई मिलने आया है, जिसे जब जैसी बाघा देखती है तो वो और कोई नहीं मिस ओहिन थी। तो अब इन दोनों के बीच यहाँ क्या बात होती है ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 18 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.